हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जिसमें हम ट्राइंगल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीबीएसई 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बनता है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन खासकर जो बेसिक वाले हैं बच्चे हैं जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स है, वो बच्चे इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, स्टैंडर्ड वालों को तो सभी क्वेश्चन करने हैं, इनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको हर तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये स्पेशली ये जो क्वेश्चन बनता है ये बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए है। तो आइए भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा गया है। प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है ये अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या लिखा गया है, ट्रेपेजियम लिखा है। तो भाई सबसे पहले आप ट्रेपेजियम बना लीजिए। भाई अब ट्रेपेजियम के बारे में तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही होंगे ट्रेपेजियम क्या होता है। चलिए, ट्रेपेजियम देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको पता है, जिसमें वन पेयर ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। ठीक है, और अदर पेयर ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, नॉन पैरेलल। यहाँ पर ए बी मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, राइट, और ए डी जो है वो नॉन पैरेलल है बी सी के। तो सबको दिख भी रहा है साफ साफ, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखिए ट्रेपेजियम अपने मन से ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि प्रूफ तो करना है, ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखना चाहें लिखेंगे ऐसे, ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ड्रॉ कर लीजिए भाई, लीजिए एक ABCD ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। अब लिख लीजिए जिसमें कि हमने यहाँ पर मान लिया है, क्योंकि फिगर नहीं दिया है तो ये सब लिखना पड़ेगा हमें। इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब मेन जो बात है स्टूडेंट्स वो यही है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, डायगोनल्स की बात भी कर रहा है तो क्या दिक्कत है, आइए हम पहले डायगोनल्स बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, लीजिए ये हमने डायगोनल बना लिए इसके। मान लेते हैं डायगोनल्स O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो देखिए जो प्रूफ करना है यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइड्स डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। इसका क्या मीनिंग निकलता है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे भाई क्या प्रूफ करना है, वो बहुत ज़रूरी है इसको लिखना। ठीक है, देखिए सुन, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब ये है कि AO का जो OC से रेशियो बन रहा है भाई, AO का जो OC से रेशियो बन रहा है किसके बराबर होना चाहिए, BO का जो OD से रेशियो बन रहा है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ख्याल आता है, हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, और थेल्स थ्योरम भी जिसको हम कहते हैं। तो भाई जहाँ ट्राइंगल है, ठीक है, और वहाँ पर अगर कोई दो साइड्स पैरेलल हैं तो वहाँ पर आपके पास BPT आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हालांकि हमारे पास ट्राइंगल तो है ADC, ठीक है, ADC ट्राइंगल भी है, और इस ADC ट्राइंगल के अंदर AO और OC देखने को भी मिल रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि प्रूफ भी करना है भाई, AO और OC देखने को भी मिल रहा है ADC वाले ट्राइंगल में। बट यहाँ पर एक कमी क्या है स्टूडेंट, लेकिन लाइन जो है स्टूडेंट ट्राइंगल की जो DC साइड है, DC साइड के लाइन कोई और लाइन पैरेलल यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर DC के पैरेलल कोई और लाइन नहीं दिख रही है हमें पैरेलल, किसके अंदर, ADC ट्राइंगल के अंदर। तो हम DC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कहाँ से करेंगे, यहाँ से करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर वी नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट। ध्यान से करना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना बीच से, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा स्टूडेंट आपका, बता दे रहा हूँ। सही है, ठीक है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड भी इसको जरूर देखना, स्टैंडर्ड में भी पॉसिबल है, बट मैंने आपको वैसे बता दिया है स्टैंडर्ड को तो सभी कुछ करना है, लेकिन बेसिक के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे अब हम, चलिए इसी से करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, O से एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, O से एक ऐसी लाइन बनाते हैं, O से लाइन बनाते हैं, ठीक है, जो O से पास हो ऐसी लाइन, ठीक है, जो AD को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पर, ड्रॉ अ लाइन थ्रू E, सॉरी O से लाइन बनाते हैं टू E तक बनाते हैं, टू E। अब बात यह है, इस E के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं कि E कहाँ पर है। ठीक है, वेयर यहाँ लिख सकते हैं आप, जहाँ पर कि E लाइज ऑन AD पर लाई करें। ठीक है, अब एक चीज़ और लिखिए स्टूडेंट्स, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये लाइन किस तरह से बनाई है हमने, ये इंपॉर्टेंट, ये मायने रखता है। ठीक है, सच दैट, इस तरीके से कि यहाँ बनाते चलिए OE क्या हो जाए,
पैरेलल हो जाए DC के। अब ध्यान सुनो स्टूडेंट, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, हमारे पास AB भी DC के पैरेलल है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सुन देखिए, अब यहाँ पर तैयार है कौन, हमारा BPT भाई साहब तैयार है भाई, आ जाइए। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप जानते हैं सब कुछ। चलिए तो इन ट्राइंगल चलते हैं सबसे पहले हम AD एंड C में। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम गए ट्राइंगल ADC के अंदर, आप देख रहे हैं साफ साफ O और E लाई कर रहे हैं AD और AC पर, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है भाई। E देखिए ADC ट्राइंगल के अंदर E और O ये लाई कर रहे हैं AD और AC पर, जहाँ पर क्या है OE क्या है DC के पैरेलल है, ठीक है, OE इस पैरेलल टू DC। तो सर यहाँ पर BPT यूज़ हो जाएगी, ठीक हो गया, तो सब पता ही है आपको। तो यूजिंग BPT क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इस लाइन ने क्या किया है, इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रखा है। तो उसका मतलब ये है, इस लाइन ने देखिए, इस लाइन ने क्या किया, देखिए E पॉइंट से देखिए इस लाइन के दो पार्ट्स हो गए, कौन से, AE और ED। तो इसका मतलब क्या होता है BPT से, यूजिंग, ये तो अपने साफ अच्छे से पढ़ रखा है स्टूडेंट, यूजिंग BPT, ठीक है। चलिए इस लाइन ने क्या किया, इसको और इसको डिवाइड किया। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इतना दिख रहा है सबको, क्लियर। चलिए इज इक्वल टू AO अपॉन OC, ये होता है आपका BPT से। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका आ सकता है प्रूफ करने को। यहाँ पर हम BPT की हेल्प ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है सिमिलैरिटी की हेल्प लेकर भी प्रूफ करने को आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि सिमिलैरिटी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करें, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करते हुए। चलिए तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलिए ये हो गया, अब देखिए चलते हैं इन ट्राइंगल, ध्यान देखना, ध्यान से स्टूडेंट्स, ADB, इन ट्राइंगल ADB में। अब नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये चीज़ आप चाहे तो पहले ही लिख लेना, लेकिन देखिए जब AB और DC पैरेलल हैं और EO और DC भी पैरेलल हैं कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पर से क्या हो गया, OE और AB भी अपने आप ही पैरेलल हो गए भाई, OE इज पैरेलल टू AB, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप चाहे तो कहीं कहीं लिख लेना, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, AB क्या है DC के पैरेलल है, ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, और OE भी DC के पैरेलल है। अब देखिए इसमें कोई दो चीज़ सेम साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब OE और AB भी पैरेलल होंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए तो भाई OE इज पैरेलल टू AB, तो यूजिंग वंस अगेन, यह बार बार आपको लिखना पड़ेगा इसमें, यूजिंग BPT थ्योरम, यूजिंग BPT से हम क्या लिखेंगे, देखिए सर रेशियो बनाइए, DE अपॉन E, आपकी इच्छा है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, DE अपॉन EA क्या लिखा है मैंने, ध्यान सीखना स्टूडेंट। अच्छा एक काम करते हैं, DE अपॉन EA नहीं करते, यहाँ पर जो रेशियो बना है वैसा लिखते हैं, बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखते हैं, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED। देखिए पहले मैंने AE लिया है, तो आप बिल्कुल यहाँ से भी पहले ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाली साइड लेंगे आप, ठीक, ये वाला सेगमेंट लेंगे, मतलब BO अपॉन OD। चलिए सुन, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर हमें पता लग रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो रहा है, दो चीज़ देखिए सेम थिंग के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सो A अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो चलिए सर देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड, आप इसको ऐसे लिख लेना। तो बताना मुझे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए अब आप लोगों से स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट, ठीक है, तभी आपको इस क्लास से नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेगा। देखिए ये हमें प्रूव करना था, A अपॉन OC इज इक्वल टू B अपॉन OD, और देखिए हमने प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।